गुड डे माय डियर फ्रेंड्स, आई होप एवरीबॉडी विल बी फाइन। आज के इमली से मेरे फ्रेंड्स आर्यन जब इमली से बच्चे के फादर का सवाल पूछता है तो वह एग्रेसिव हो जाती है। आर्यन कहता है कि जस्ट एक सवाल सिंपल सा पूछा है, तुम इसका जवाब भी नहीं दे सकती। पिछले 9 मंथ्स में मैंने तुम्हें कितना ढूंढा है, तुम्हारी वापसी का कितना इंतजार किया तुम, लेकिन नहीं आई। यही इमली और ज़्यादा उल्टे जवाब देती है कि मुझे माफ़ कर दो, मैं 9 माह से कोमे में थी, आराम करी थी, इसलिए तुम्हारा इंतज़ार ख़त्म करने नहीं आ सकी। फिर आर्यन कहता है कि अच्छा अगर ऐसी बात है तो मेरे आने से ही तुम्हें होश आया, वो कैसे? इमली कहती है कि ये बस एक इत्तेफाक है। आर्यन कहता है ये इत्तेफाक नहीं हो सकता, जैसे चीनी और गुड़िया एक थी ऐसा इत्तेफाक। तो इमली यहाँ आर्यन से सवाल करती है कि अगर ऐसी बात है तो इतने सवाल तुमने मुझसे जो करने हैं तो मान ली जब मुझे निकाल रही थी उस वक्त तुमने कोई सवाल क्यों नहीं उठाया? तुमने मुझे जाने दिया और ना ही मुझे ढूंढने के लिए आए। अब तुम मुझसे सवालों पर सवाल कर रहे हो, तुम मुझसे सवाल करने का हक खो चुके हो। आर्यन कहता है कि मैं तुम्हें ढूंढने के लिए आया था पगडंडिया, लेकिन किसी को नहीं पता था कि मीठी माँ और तुम लोग कहाँ हो। मुझ पर ट्रस्ट करो। तो इमली बोलती है कि ट्रस्ट करूं, कैसे ट्रस्ट करूं? जब मालिनी दीदी ने मुझ पर अपनी बच्ची चोरी करने का इल्ज़ाम लगाया था उस वक्त मैंने कितना कहा था, कितना डिफेंड किया था अपने आप को, लेकिन उस वक्त तुमने मेरी बात क्यों नहीं मानी, मुझ पर भरोसा नहीं किया। यही इमली बहुत ज़्यादा हाइपर हो जाती है फ्रेंड्स। आर्यन से कहता है कि इस तरह की हालत में बहुत ज़्यादा हाइपर होने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें अगर नहीं पता कि इस बेबी का फादर कहाँ है तो कोई बात नहीं, मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अपने घर में रखूँगा। इमली कहती है कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर क्यों चलूँ? तुम्हें लगता है कि मैं अपने बच्चे की देखभाल खुद नहीं कर सकती? तो आर्यन कहता है कि मैं तो इसलिए कह रहा था कि तुम अकेली हो। इमली कहती है मैं अकेली नहीं हूँ। आर्यन फिर कहता है अगर अकेली नहीं हूँ तो बताओ इस बच्चे का फादर कौन है और कहाँ है? मेरे आने पर तुम होश में क्यों आई? उसकी सुई फ्रेंड इसी बात पर अटकी हुई होती है कि फादर कौन है। वो कहते हैं कि आखिर क्यों नहीं तुमने इसके फादर का नाम लिया? मेरे आने पर ही तुम्हें होश आया, आखिर क्यों? अगर तुम अकेली नहीं हो तो मुझसे इतने नाराज़ क्यों हो? इमली कहती है क्योंकि तुमने मुझे अकेला कर दिया, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ तुम हो। पहले मुझे अपने आप पर यकीन था कि सीता माँ मेरे साथ हैं, फिर मेरी ज़िंदगी में तुम आए तो मैंने तुम पर खुद से भी ज़्यादा ट्रस्ट किया। मैं 50-50 का पार्टनर बनाया, लेकिन तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया, मेरा साथ छोड़ दिया और 50-50 पार्टनरशिप को भी छोड़ दिया। आज मैं अपने बच्चे का ख्याल खुद रख सकती हूँ, मैं तुम्हारे साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ती हूँ, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ, मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत नहीं है। फ्रेंड्स, इतनी सख्त बातें सुनकर आर्यन खामोश रह जाता है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं। दोनों लहदा बैठ जाते हैं और दोनों की आंखों में आंसू होते हैं। इमली सोचों में गुम हो जाती है कि आखिर उसने सबसे ज़्यादा प्यार करने वाले हस्बैंड के साथ रिश्ता तोड़ दिया होगा, वो कैसे और क्यों? वो बहुत रोती है। फिर आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि माली चीनी को ब्लैकमेल करती है, वो जोकर्स की जरिए मैजिक दिखाती है और एक बैलून फाड़ कर चीनी को डराती है कि देखो मैं इमली को ऐसे हवा में धुआं कर दूंगी अगर तुमने मेरी बात ना मानी। फिर आप लोग देखेंगे कि चीनी आर्यन को कॉल करती है। आर्यन इमली के कहने पर कॉल स्पीकर पर ले लेता है। वो उसे कहती है कि तुम खाली माली से शादी कर लो, मुझे भी माँ बाप मिल जाएंगे। दोनों ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं। इमली कहती है कि मेरी बेटी ऐसी बात नहीं कर सकती, जरूर माली ने ही उसे सिखाया होगा। आर्यन सोचता है कि इमली ने मेरे साथ सारे रिश्ते तोड़ दिए हैं, अब वो अपने बच्चे का खुद ध्यान करेगी और मैं इमली के सिवा किसी से प्यार नहीं कर सकता। वो मेरी ज़िंदगी है, लेकिन मैं उसकी खातिर उसमें शुगर को भी नहीं छोड़ सकता। आर्यन चीनी को कहता है कि हाँ, मैं मालिनी से शादी करने के लिए तैयार हूँ, शादी आज ही होगी। आर्यन इमली से कहता है कि तुम अपने बच्चे की जिम्मेदारी उठाओ और मैं चीनी की सारी जिम्मेदारी खुद उठाऊंगा। ये कहकर आर्यन इमली के पास आता है और खामोशी से उसे लास्ट गुड बाय कहता है और चला जाता है। मीठी माँ इमली को समझाती है कि इस तरह नहीं करो, आर्यन को क्यों नहीं रोका तुमने? वो कहती है कि मुझ पर ट्रस्ट नहीं करते, मुझे बर्दाश्त नहीं करते, इन्हें तो मैं 5 साल पहले ही खो चुकी हूँ, उन्हें रोकने का कोई फ़ायदा नहीं है, मैं सुकून की ज़िंदगी गुजारना चाहती हूँ अपने बच्चे के साथ। लेकिन मीठी माँ कहती है फ्रेंड्स कि एक बच्चे को तुम उसके बाप से उसके हक से दूर नहीं कर सकती इमली, जाओ जाकर रुकवाओ शादी को, अपने बच्चे को हक दिलवाओ, आर्यन को बताओ कि तुम ही उसके फादर हो और मालिनी को निकाल कर बाहर करो। इमली को मीठी माँ की बात समझ आ जाती है फ्रेंड्स। वो ठान लेती है कि वो ये शादी रोक कर दिखाएगी और मालिनी का सच सबके सामने ला कर रखेगी और अपने बच्चे को हक दिला करेगी। ये कहकर इमली आर्यन के पीछे पीछे चली जाती है। फिर आप लोग देखेंगे फ्रेंड्स कि आर्यन घर जाकर बताता है कि मेरी शादी मालिनी के साथ होने वाली है, तुम सब लोग तैयारियां करनी शुरू कर दो। सब हैरान और परेशान हो जाते हैं और एपिसोड यहीं खत्म हो जाती है। कल के इमली सीरियल में फ्रेंड्स आप लोग देखेंगे कि अर्पिता आर्यन को समझाती है कि तुम अपने दिल की बात नहीं सुनोगे, किसी से भी शादी कर लोगे। तो आर्यन कहता है कि मुझे सिर्फ और सिर्फ मालिनी से ही शादी करनी है। फिर आप देखेंगे कि इमली भी राठौड़ हाउस आ रही होती है शादी रुकवाने के लिए। वो अपने बच्चे को कहती है, उससे बात करती है कि वो उसे उसका हक दिलवा कर रहेगी। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कर दें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। थैंक यू सो मच। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। गुड बाय।